जो होशियार है, जो बुद्धिमान है, चतुर है, वो मनुष्य। देखिए उर्दू में पढ़ते हैं हम 12 का 24, 12 का 23, सॉरी 12 का 23 क्या है? होशियार आदमी इल्म को छिपाता है, लेकिन अहमक का दिल हिमाकत की मनादी करता है। जो चतुर होता है ना, वो अपनी होशियारी कभी नहीं, मैं होशियार हूं कभी नहीं बताता। वो अपने ज्ञान को, चतुराई को छुपा के रखता है, वक्त आने पर क्या करता है? काम करता है। हम तो ढिंडरा पुटते हैं, हमारे जैसा है ही नहीं। तुम्हें मालूम है हमारे पास कितना अभिषेक है? अब पहले लोकल ट्रेनों में आपने देखा होगा, बाबा बंगाली में कराया धराया, ये है वो है, जो भी हो 3 घंटे में इलाज किया जाएगा। शर्तिया इलाज, बाबा बंगाली, आ जाओ मिले। तो कुछ दिन के बाद, अभी बंद हो गए सब वो लगाना, कुछ दिन के बाद एक पासवान में लगाना चालू किया था ट्रेन में। अगर आपको कोई परेशानी है, भूत बाधा है, बीमारी है, तो आ जाइए, यीशु आपको चंगा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, संपर्क के लिए यहाँ पर। अब वो बाबा में कोई फर्क नहीं। हम आजकल देखते हैं कि होड़ लगी है, किसकी यहां सबसे ज्यादा चमत्कार होते हैं। अपने अभिषेक का क्या कर रहे हैं? ढिंडोरा पीट रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, करने वाला तो ऊपर बैठा है, उसका ढिंडोरा पीटने के बजाय हम अपना ही ढिंडोरा पीट रहे हैं। चंगा करने वाला बेचारा चुपचाप बैठा है, खड़ा है। कोड़े मैंने खाए, सलीब पर मैं भरा, वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाइयां मिली है, और ढिंडोरा तो इनका पीट रहा है भाई। चतुर आदमी जो है, अपने जो टैलेंट है उसको कभी ढिंडोरा नहीं पीटता। लेकिन ये मूर्खता के काम है कि जो अपने नाम को, क्योंकि परमेश्वर का नहीं अपना नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है तो परमेश्वर के नाम का प्रचार। उन्नीस 3 नीति वचन, अमसाल 19 बाब का 3 कलाम, प्रोवर्ब्स 19 वर्स 3। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। आदमी की हिमाकत उसे गुमराह करती है, और उसका दिल खुदावन से बेजार होता है ना? मूर्खता हमारी अचिरता किससे है? क्या? आदमी की हिमाकत उसे गुमराह करती है, और उसका दिल खुदावन से बेजार होता है। क्या करूं? हाँ, जब प्रार्थना ही नहीं करूं, मत कर ना। अभी भी कर रहा है तो कौन से काम की है तेरी प्रार्थना? मेरे मूर्खता के कारण मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो उसमें परमेश्वर का क्या दोष है? मूर्खता मैं करूं और दोष, और इसके लिए शमूएल कहता है तूने मूर्खता का काम किया। देखिए 22-15 नीति वचन कभी पढ़ते जाओ, अच्छा रहता है। भले मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कह सकता, लेकिन आप वचन पढ़कर समझ लीजिए क्या है। 22-15 इसके अंदर जो आपने लिए ले लेना,
लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। देखिए 22 का 15, 22 बाप का 15 कलाम, हिमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देती है। छड़ी मारना पड़ता है। फिर इसके लिए तो शमूएल ने कहा तूने मूर्खता का काम किया, मारना पड़ा ना उसको, डांटना पड़ा, तभी जो मूर्खता की गांठ है वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तब तक नहीं खुलने वाली है। लेकिन जब हम वो तरबियत, वो सजा मानते नहीं है, इसका अर्थ है कि वो गांठ जो है और क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। अब वो खोलना मुश्किल है। और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि पूरा जो है गांठे ही गांठे तैयार हो जाती है। फिर खोलना तो और मुश्किल हो जाता है। फिर ये गांठ से खोलने को दूसरी तैयार रहती है। इससे तो होता क्या है, आगे गांठ ही नहीं बनती है, एक दूसरे में उलझन हो जाती है। और इससे छुड़ाओ तो इसमें फंसते, इसमें फंसे तो इससे छुड़ाओ तो इसमें फंसते, और एक काम में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। यही मूर्ख का अंजाम होता है। एक साधारण सी बात है, एक कर्जा चुकाने के लिए मैं दूसरा कर्जा लूंगा, वो चुकाने के लिए तीसरा लूंगा, चौथा लूंगा, चल रहा है। और एक दिन मैं कंगाल होकर मेरी राजगद्दी, और यही उलझनों में हम फंस जाते हैं। और फिर दोष क्या, प्रभु मेरी कब समस्या खत्म होगी? प्रभु ने कहा था एक समस्या छुड़ाने के लिए दूसरे समस्या में मैंने जाने को कहा था। एक समस्या से छूटने के लिए दूसरी समस्या में मैंने जाने का। नैतिकता न होना एक प्रकार है, अनैतिकता। आजकल के बच्चों के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत खास का, इसके लिए ये बच्चों का ये आया है ना कि हिमाकत लड़के, आजकल के जवान लड़के बहुत सारे 3-4 लफड़े करके बैठते हैं प्यार के। फिर एक दिन होता है 3-4 सामने आ जाते हैं, आके खड़े हो जाते हैं। फिर बच्चों कैसे बचते हैं? तो एक से बचने के लिए दूसरा, दूसरे से बचने के लिए तीसरा, तीसरे से बचने, होता क्या है अंजाम? एक ना एक दिन वो जरूर जूते चपले खाते हैं। चारों लड़कियां मिलके उसको मारती है। कितने को फंसाया भाई तूने? एक पे फोन को बाद एक सामने खड़ी होती है तो एक का फोन आ जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। अभी कौन बात कर रहे है उसको क्या बताओ, है ना? बहुत गड़बड़ होती है। देखिए 24:9 क्या कहता है नीति वचन। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। उर्दू में लिखा है हिमाकत का मंसूबा भी गुनाह है और ठट्टा करने वालों से लोगों को नफरत हो जाती है। बाद में नफरत पैदा हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। मूर्खता के हम इतने काम करते बैठते हैं। कि यहां पे जो बात है, मूर्खता का विचार भी पाप है। क्या है? पाप। ऐसे ही बैठे कुछ भी विचार कर रहे, सोचे जो है ना आपकी ख्याल, जो यहाँ पे आया है हिमाकत का मंसूबा। मंसूबा यानी आपके जो विचार है कि मैं ये करूंगा वो करूँ, मूर्खता क्या है? वो पाप है। वो क्या है? पाप का। हमें लगता है यार सिर्फ विचार किया तो क्या होगा,
मन सुबह क्या है, झूठ बोलने का, मैं झूठ बोलूंगा यार, जाने दो, ऐसा ऐसा बोल दूंगा, ये पाप है, मूर्खता का विचार है, ये मूर्खता का विचार है। उसके बाद हम वचन आखिरी लेंगे, यशायाह 32:6, आइज़ाया 32:6, यशायाह 32:6। क्योंकि मूढ़ तो मूर्खता की बातें बोलता और मन में अनर्थ की करता रहता है, कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक। ये मूर्खता का काम है। मूढ़ तो मूर्खता की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही करता रहता है। मैं ये बुराई करूंगा, मैं वो बुराई करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा। 10 कुंवारियां पता है, 5 मूर्ख और 5 सायानी थी। 5 के पास तेल ही नहीं था, आज्ञा का पालन ही नहीं, तो तेल कहां से होगा? तो जब दूल्हा आया, प्रभु जी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए मरकुस 7:22 क्या कहता है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 22, मरकुस 7:22। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती कहां से? मनुष्य के मन से। 21 वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन से क्या निकलता? मूर्खता भी एक प्रकार का ये बुराई है। क्या है? बुराई है, एक किस्म का पाप है, जो शाऊल ने किया था मूर्खता का काम करके। इसके लिए शाऊल ने कहा तू मूर्खता का काम किया है। सबोपदेशक 3:5-4 क्या कहता है? एक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 4, सबोपदेशक 5:4। जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, प्रभु रोज 2 घंटा प्रार्थना करेंगे। अभी ये तो मन्नत है भाई। 5 बाप का 4 कलाम क्या कहता है? जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर न करना, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है, तो अपनी मन्नत को पूरा कर। बहुत मन्नतें मांगते हैं ना, प्रभु तूने ऐसा किया तो मैं यह करूंगा, प्रभु तूने ऐसा किया तो यह करूंगा। पहली बात है कि तू मन्नत मान ही मत, मन्नत मत मांग। मन्नत मांगने से परमेश्वर नहीं है, तू उसके बंधन में फंस जाता है। अगर मन्नत नहीं मांगता है और परमेश्वर तेरा काम नहीं करता है तो तू आजाद है। लेकिन तू मन्नत मांगता है तो परमेश्वर काम तो करता है, लेकिन मन्नत तू पूरी नहीं करता है तो तू उसमें फंस जाता है। और बहुत सारे लोग हैं मन्नत नहीं पूरी करते। मैं देने की बात तो छोड़ो कि कुछ लोग चर्च में हम ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे, वो तो छोड़ दो, वो क्या देंगे? जब प्रभु को नहीं देते तो चर्च में क्या देंगे? प्रभु से मन, प्रभु देखो तूने ये काम किया ना, तो मैं ना इतना घंटा प्रार्थना करूंगा। अरे 15 मिनट नहीं करते इज्जत से प्रार्थना, तो घंटे क्या करेंगे? 2 घंटा, 3 घंटा, इतने घंटे प्रार्थना करेंगे? 15 मिनट तो सही मन से तो प्रार्थना करो भाई, आज्ञा पालन करो, तो वो प्रार्थना का भी नतीजा क्या निकलेगा? सही निकलेगा। हमारे प्रार्थना के नतीजे ही नहीं मिलते, क्यों मिलेंगे? और क्यों प्रार्थना के नतीजे आए हमारे साथ?
इसके लिए नीति वचन 14:9 कहता है, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा मजाते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। जो मूर्ख होते हैं वो पाप को कभी कबूल नहीं करते। मैंने कुछ नहीं किया, ये थोड़ी ना पाप है, ये पाप ही है। पाप का अंगीकार करना ये परमेश्वर के अनुग्रह का क्या है, लक्षण है। लेकिन पाप को कबूल ही न करना, अंगीकार ही न करना, यह मूर्खता का लक्षण है। शाऊल को कहा था शमूएल ने, तूने ये किया ना तो मैंने बलि चढ़ा। ये नहीं कहा कि मैंने किया है, वो कह रहा है मैंने बलि चढ़ाया ना, ये मैंने पाप किया है, आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। ये कहने के बजाय वो क्या कह रहा है, मैंने वो उनको तो बलि चढ़ाया ना, मैंने थोड़ी ना। अरे लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था उसको मानना, क्योंकि उन चीजों की परमेश्वर को भी बलि की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर के वो जानवर का बलि भी नहीं चाहिए था। इसके लिए यज्ञ से ज्यादा आज्ञा पालन होता है। यज्ञ महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है आज्ञा का पालन करना। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे यज्ञ नहीं, क्या चाहिए, दया चाहिए। दया करना यानी परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना। हम तो ऐसे इसमें फंसे हैं, पाप का अंगीकार ही नहीं करते। किसी चीज को हम पाप समझते भी नहीं है। नहीं, झूठ बोलने को पाप समझते ही नहीं है बहुत सारे लोग। तो क्या हो, वो ऐसे ही गलती हो गई। गलती नहीं है भाई, अरे लेकिन उसका अच्छा हो रहा है इसके लिए झूठ बोला तो प्रभु। हमारी माइथोलॉजी जो है ना बाजू, हमारी फिलोसॉफी जो है ना वो बाजू, हमारा धर्मशास्त्र खुद ने बनाया हुआ जिसको माइथोलॉजी मैं कहता हूं, उसको बाजू रखो और अपना तत्व ज्ञान बाजू रखो। बहुत सारे नहीं, दूसरों के लिए झूठ बोलना उसके अच्छाई के लिए, वो तो झूठ नहीं है ना भाई। बाइबल कहती है झूठ झूठ है, और उसका झूठ का बाप शैतान है। हम तो झूठ के बच्चे हैं, क्योंकि झूठ तो ऐसे ही बोल देते हैं। कभी कभी दूसरों से बुलवाते हैं, यानी बोलते खुद तो पाप करेगा ही करेगा, दूसरों को भी। बच्चे को बोलते मैं घर में, अरे बच्चा बोलेगा मैं झूठ बोलिए नहीं बोलिए। अब तो माँ बाप ने कहा था झूठ नहीं बोलना है, लेकिन यही कह रहे जब बोलते फोन पे मैं नहीं है, घर में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। अब वो बच्चा 10 बार सोचता है, और फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं यार वो बचने के लिए किया था, बचने के लिए। पहली बात, जो तूने किया है उससे तू बच नहीं सकता है, तो सामना करना ही पड़ेगा, लड़ाइयाँ लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मूर्खता का काम किया है। और बचने के लिए और झूठ बोल रहा है और मूर्खता का काम कर रहा है, इसलिए भी। और इसके लिए शाऊल को कहा था तूने मूर्खता का काम किया। अब हम कौन है ये हम अपने आप में जांच लें वचन के द्वारा। अभी मैं तो बोल नहीं सकता हूं किसको, प्रभु बोल सकता है। वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं मूर्ख है हूं या नहीं। अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपनी नैतिकता से, अपनी धार्मिकता से हम धार्मिक है या नहीं, इसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हम मूर्ख है या नहीं। मैंने कहा तो ज्यादा से ज्यादा आप मारोगे, या तो क्या हो जाएगा, कलीसिया छोड़, बाकी कुछ नहीं होता।
लेकिन वचन क्या कहता है? आज्ञा का पालन, ये बहुत जरूरी है। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हमें मार्गदर्शन करने वाले आप हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। हाँ, हम गुनाहगार हैं, हम नैतिकता से गिर गए, हम धार्मिकता से भी गिर गए हैं, हम कबूल करते हैं, हमें छू लीजिए और होने दीजिए आपके नाम का चीज। पवित्र आत्मा सहायता करें, जो भी हो खुदावंद आपकी महिमा, अभिषेक हो खुदा, हर एक बंधन, हर एक रुकावट यीशु के नाम से निकल जाए। खुदावंद, हम मूर्खता की बातें छोड़ें और ज्ञान की बातों को अपनाएं, आपके ज्ञान को अपनाएं जो आप खुद ज्ञान है। यीशु आपका अभिषेक हो, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, हर एक को ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ से भर दीजिए ताकि कोई भी मूर्खता की बातें कर ना सके। जो भी हो खुदा नाम की, जो सुनेंगे देखेंगे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो और आपके आज्ञा का पालन हर एक व्यक्ति कर सके। हम आपके आज्ञा पर चल सके और आज्ञा को मान सके और उसके अनुसार ही चले। प्रभु जी, आपने हिस्सा अनुग्रह किया, धन्यवाद दें। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में, आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का ज्ञान आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में